ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 20 नवंबर 2024। वरदान है, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाले संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाले संतुष्ट आत्मा भव। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे संतुष्ट आत्मा कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, बनने का विधि क्या है, किस रूप में हम राजयोग करेंगे, उसके आधार पर उसके फलस्वरूप में हम संतुष्ट बन सकते हैं। बाबा ने कहा, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रूप में रखो। प्राप्ति माना क्या है? फल मिला है, प्राप्त हो गया। जैसे कि अपने घर में आप कोई बीज लेकर आ गए, धरती पर बोया, फल आया। फल आया माना बोते ही नहीं आएगा, इट टेक्स टाइम। उस समय के बाद वो फल आएगा। वो फल खुद खा सकते हो, ये तो जिसको चाहिए दे सकते हो, या सेल भी कर सकते हो। यस। अभी प्राप्तियां, प्राप्त होना है तो कर्म तो करना पड़ेगा ना। कर्म के बाद में ही फल मिलेगा। जब फल मिलेगा उसके साथ आप कनेक्ट हो जाओ, अनुभव हो करो, उसको कहते हैं प्राप्तियां। तो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियां। सर्व प्राप्तियां क्या है? उसमें भी स्पेशली बाबा ने कहा, संगम युग में बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई है, उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहो। मेरे पास कार है, बंगलो है, पैसा है, धन है, सुंदर शरीर है, बच्चे हैं, बेटा यूएस में है, ये नहीं। मैंने क्या कहा? संगम युग में आप और बाप दो हो। क्यों? विश्व परिवर्तन के लिए, कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए, स्वर्ग स्थापना करने के लिए। तो इस विधि के राजयुग में जब अपने मन बुद्धि को आप भगवान के हाथ में, विश्व में जितना भी जड़ और चैतन्य साधन है, देखो आप विश्व कल्याणकारी हो ना। इसका मतलब भगवान की शक्ति सभी को जाकर पहुंचना चाहिए ना। सूर्य सभी को रोशनी देता है ना, थोड़े लोगों को तो नहीं देखता है। वो डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, ऐसे डिफरेंशिएशन तो नहीं करते हैं ना। तो अपने मन बुद्धि को ऐसे ही रखो परमात्मा के हाथ में, परम धाम में। तो भगवान की शक्ति पवित्रता के रूप में, प्योर रूप में, मानो उस समय आपका मन और किसी के साथ में ना रहे। जैसे बैंक में काम कर रहे हो, आपका मन सिर्फ बैंक के काम में ही रहेगा। माताएं घर में रसोई का काम कर रहे हैं तो उसमें ही रहेगा। शॉपिंग कर रहे हैं तो शॉपिंग में ही रहेगा। जिस कर्म कर रहे हो ना, उसमें ही सारा ज्ञान, सारे कर्मेंद्रिय, कर्म, कर्म का फल सभी वहां ही रहना चाहिए। तो जब आपने अपने मन बुद्धि को विश्व की सभी लोगों को देने के लिए अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में देते हो, देने के बाद तुरंत आपको प्राप्तियां नहीं होती है। वो साधन को बाबा पहले क्लीन करना पड़ता है।
जब उसमें उतना प्यूरिफिकेशन आता है, तभी बाबा अपने शक्ति देने के लिए उस आत्मा के मन बुद्धि को या आत्मा को, तन को यूज करता है। ओके, भले सारे संस्कार अभी भी प्योर नहीं हुए हैं, एटलीस्ट उस समय तो प्योर रहना है। जिसे आप जानते हैं, जब तीर्थ यात्रा पर लोग जाते हैं, एटलीस्ट उस समय वो दारू नहीं पीते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं। जिसे आपने देखा है, अभी जो अय्यप्पा स्वामी का जो भगत रहते हैं ना, जब तक उन्होंने माला धारणा की है, वो उतारने तक नियम फॉलो करना चाहिए रूल के अनुसार। पहले बहुत सारे लोग करते थे, अभी थोड़ा नहीं करे, वो बात अलग है, लेकिन नियम ऐसा है। नॉनवेज नहीं खाना है, गुटखा नहीं खाना है, स्मोकिंग नहीं करना है। तो उतना टाइम तक तो वो फिजिकली प्योर रहते हैं ना। ऐसे ही राज्यों के टाइम पर अपने मन बुद्धि को इतना प्योर रखो, भगवान के हाथ में दे दो, और भगवान उस मन बुद्धि को यूज करें, और आपके द्वारा शक्ति फ्लो हो विश्व के प्रति, और सभी लोगों को भगवान की शक्ति जाकर पहुंचाए। ठीक से सुनते जाइएगा, अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। सर्व प्राप्तियां माना आपके द्वारा भगवान की शक्ति सभी को जाकर पहुंचना चाहिए, उनको अनुभव होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आपकी शक्ति जाकर पहुंचते ही उनका सारे समस्या का समाधान हो गया, वैसा नहीं है। ओके, आपके घर में कोई काम वाली आती है, उनका बेटा ने बहुत अच्छा एग्जाम पास किया है, उनका आगे एजुकेशन बढ़ाने का आपके मन है, लेकिन उनका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते हो ना। अब 1,000, 2,000, 5,000, थोड़ा सम परसेंटेज उनको हेल्प कर सकते हो ना। इससे आप सारे विश्व के साथ कनेक्टेड हो। बाबा भी विश्व के साथ कनेक्टेड हैं। तो बाबा क्या कहते, संगम युग का बाप दादा द्वारा मिला हुआ प्राप्ति, अपने लिए नहीं, नो, अपने शरीर के लिए, परिवार के लिए नहीं। बाबा ने आपको मिलन क्यों किया? विश्व परिवर्तन के लिए आप साधन के रूप में यूज हो जाए। लास्ट संडे का मुरली का कंटिन्यूएशन है। तो जब सारी शक्तियां बाबा तक जाकर पहुंच जाएगा, बाबा तक नहीं, दुनिया की तरफ, उनको अनुभव होगा, तब वो सारे थैंक यू कहते हैं, भले मुख से नहीं कहते हैं, उनको वो फील होता है। जैसे कि अब भोजन खाने से जैसे आपको अच्छा फील होता है ना, आइसक्रीम खाने से अच्छा फील होता है ना, डोसा खाने से जो अच्छा फील होता है ना, वो जो फीलिंग किनको पहुंचता है जानते हो? वो साधन आइसक्रीम डोसा बनाने के लिए जो भी निमित्त है, पंच तत्व आत्मा जो भी है, उन सभी लोगों को पहुंच जाएगा। भले मुख से आप थैंक यू नहीं कहते हो, दैट फीलिंग। इसलिए कहते भोजन के टाइम पर बाबा की याद में करो, वो फील करो, जो भी निमित्त आत्मा है उन तक जाकर पहुंच जाए। समझो आप किसी के घर में गए हैं, उन्होंने भोजन बना के खिलाया, आप कहेंगे बहन जी भोजन बहुत अच्छा था, तो उनको कितना खुशी होता है कि नहीं? आपने ईश्वरीय सेवा दी, ज्ञान सुनाया, बहन जी क्लास तो बहुत अच्छा, कहने से कितना खुशी होती है आपको, है ना? ऐसे ही भगवान आपके द्वारा सभी लोगों को शक्तियां दे, भले उनका विक्रम विनाश होने का बात हो, या सत्युग का स्थापना का बात हो, बीमारी ठीक होने का, वट एवर इट मे बी द रीजन, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। जब सभी लोगों तक जाकर पहुंच जाएगा, इसका मतलब उस दिन आपका सारा अकाउंट सेटल, किसी के साथ नोटिस नहीं आएगा लोन है करके। तो आप संतुष्ट रहेंगे कि नहीं? बताओ। कोई दर्द नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई विघ्न नहीं, नींद नहीं, नथिंग इज दैट, एवरीथिंग इज राइट। तब संतुष्ट रहेंगे कि नहीं? बीच बीच में असफलता, बीमारी, दर्द, ऑब्स्टेकल्स आएगा, तो असंतुष्ट होगा ना।
इसीलिए बाबा कहते सदा संतुष्ट रहना है तो सदा अपने मन बुद्धि को सर्व कल्याण के लिए ही भगवान के हाथ में दे देना। देने के बाद जो निराकार शक्ति पहुंचने के बाद, तो निराकार रूप में वो जो दुआ देते हैं, निराकार रूप में बाबा ने आपको जो अनुभव कराया, जो यूज किया, उसको स्मृति को इमर्ज रूप में रखना। जब जहां भी हम सेवा के लिए बाबा भेजता है ना, कोई कोई लोग कहते हैं भाई जी वो क्लास बहुत अच्छा था, कोई टोली देते हैं, कोई सम्मान करते हैं, कोई फोटो खींचते हैं, लेकिन हमको सबसे अच्छा क्या लगता है जानते हो? वो ज्ञान योग लेने के बाद अंदर से आत्मा का जो फील होता है, वो मन से जो फीलिंग, वो कहते हैं ना, मुख से नहीं, मोबाइल से नहीं, गिफ्ट से नहीं, धन से नहीं, उनका जो फीलिंग एक्सपीरियंस वायुमंडल में जो स्प्रेड होता है ना, दैट इज रियलिटी। वायुमंडल में स्प्रेड होने के लिए आत्मा द्वारा, मनोबुद्धि द्वारा, तन द्वारा वायुमंडल स्प्रेड होगा ना, तो अच्छे वाइब्रेशन फील होने से वायुमंडल पंच तत्व प्यूरिफिकेशन होगा ना, तो सत्युग स्थापन के लिए आप निमित्त बनेंगे ना। तो ऐसे प्राप्तियां इसके साथ स्मृति स्वरूप में रखो। देखो हम प्रोग्राम में गए थे, कितना अच्छा लोग आए थे, फोटो देखो, हमको सम्मान किया था, देखो। दिस इज नॉट, ये नहीं, ये बाबा नहीं कह रहे। सर्व प्राप्तियां सभी लोगों के द्वारा मिलना चाहिए। किसी किसी को अलग अलग रूप में भगवान के आगे डिमांड रखते हैं, है ना। दुनिया में कितना वैरायटी का बीमारी है ना। देखो कोई कोई बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं, आइसक्रीम चाहिए, गोभी मंचूरियन चाहिए, कोई कहते पेट दर्द है, सिर दर्द है, कोई कहते हमको स्कूल में जाना है, कोई कहते क्रिकेट में जाना है, तो हर एक का डिमांड अलग अलग है ना। इस दुनिया में भी अलग अलग आत्माओं का डिमांड अलग अलग है। तो सभी लोगों के लिए आप निमित्त बनेंगे, तभी बाबा सर्व शक्तियां आपके द्वारा भेज देगा। कोई एक, दो, एक पर्पस, एक सेवा केंद्र, एक परिवार के लिए करेंगे तो उसको सर्वशक्तियां कैसे कहते हैं बताओ? सभी लोगों तक जाकर पहुंचना चाहिए। तो ये जो कर्मों का फल कौन सा, मन बुद्धि को परमात्मा में रखते हुए, डिफ्रेंसिएशन न करते हुए, सभी लोगों को बेहद बेरूप में भगवान की सर्व शक्तियां जाकर पहुंचकर उनके द्वारा दिल का उद्गार आता है, उसके साथ आप कनेक्ट रहेंगे। जितना समय कनेक्ट रहते हो उतना समय आप संतुष्ट रहते हो। सदा कनेक्ट रहेंगे तो सदा संपन्न रहेंगे, सदा संतुष्ट आत्मा बनेंगे। इसलिए सदा संपन्न और संतुष्ट बनना है तो बच्चे, तन का साधन से नहीं, जन से नहीं, साधन से नहीं, परमात्मा की शक्ति से आत्मा संतुष्ट होगी। ठीक है। आपका शरीर कितना सुंदर है, शरीर का कपड़े का कितना वैल्यू है, वो मैटर नहीं करता है। संतुष्ट तो यहाँ आत्मा बनना चाहिए ना। आत्मा का जो भोजन, आत्मा का जो टेस्ट, आत्मा का जो फीलिंग, एक्सपीरियंस निराकार रूप में ही रहता है, क्योंकि आत्मा निराकार है। तो निराकार परमात्मा द्वारा, निराकार मन बुद्धि द्वारा, निराकार शक्तियों को सर्व लोगों को भेजते हुए, निराकार रूप में ही उनका थैंक यू जो लेते हैं, वो कर्म के फल के साथ जो कनेक्ट रहते हैं, जितना समय कनेक्टेड है उतना सदा सम। आप लोगों ने कितना क्लास किया, कितना लोग स्टूडेंट्स आए, कितना लोगों ने दृष्टि लिया, कितना लोगों ने थैंक यू किया, कितना टोली मिला, वो नहीं। पहले से भी ना हम ऐसे ही मेजर करते थे, है ना। अभी बाबा क्या कह रहे हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस विधि से आप अपना राजयोग सेवा को चेंज नहीं करते हैं तो बाबा का लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है।
तो बाबा कहते सदा संतुष्ट आत्मा बनना है तो संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई है, बाप दादा द्वारा, मनुष्यात्मा द्वारा नहीं, पंच तत्वों द्वारा नहीं, जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे। बाप दादा निराकार रूप में ही तो देता है ना। तो प्राप्तियां की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। निरंतर वही स्थिति में रहेंगे, वही स्वरूप में रहेंगे, वही सेवा चलता रहेगा तो निरंतर आता रहेगा, हलचल नहीं होगा, रेगुलर इंप्रूवमेंट्स में होता रहेगा। किसी को ऑपोजिशन नहीं, ऑब्जेक्शन ही नहीं आता है ना आपको, कि सभी लोगों को पेमेंट कर रहे हैं ना, सभी लोगों को जो चाहिए वो दे रहे, तो वो जरूर आपको थैंक यू देगा कि नहीं। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये की चीज सभी को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, सभी को चाय अच्छा नहीं लगता है, कभी को सभी को पानी अच्छा नहीं लगता है, कभी को सभी को ठंडा पानी अच्छा नहीं लगता है, सभी को गर्म पानी अच्छा नहीं लगता। हर एक का टेस्ट अलग अलग, अलग सरकमस्टेंस अलग अलग है। इसलिए बाबा ने कहा जिनको जिस समय जिसका जरूरत है, तो सभी का ख्वाहिश, इच्छा पूर्ण करने वाले बाबा, उनके हाथ में साधन बनो। बाबा दे रहा है आपके कर्मेंद्रिय द्वारा, कर्म का फल आता है, वो बाप दादा नहीं लेते हैं, वो आपको मिलेगा, दैट इज प्राप्ति। शक्ति बाबा का है, कर्म बाबा का है, कर्मेंद्रिय बाबा का ही है, लेकिन आप अपना समझ रहे हो, ठीक है, अपना समझ कर मन बुद्धि भगवान के हाथ में दिया, वो कर्मों का फल जो प्राप्ति मिलता है उसका अनुभव ही, उसके लिए अपना स्थिति निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ फल के तरफ, प्राप्तियों की तरफ अटेंशन रखो, समझ लो। आप अपने घर में छोटे बच्चे हो, एग्रीड, आपके घर में कोई रिश्तेदार आए हैं, ओके, माँ ने बुलाया, आओ बच्चे, आए, कहा रसोई में, माँ ने कहा बच्चे एक पानी, एक चाय, एक टोली लेकर जाके बाहर जो बैठे हैं ना मेहमान उनको दे दो। ठीक है, आपने लेकर आके उनको दे दिया, उन्होंने चॉकलेट दिया, चॉकलेट आप खाते हो ना, माँ को थोड़े ही लेकर जाके देते हो, ठीक है, लेकर जाके माँ के हाथ में दे दिया तो भी माँ क्या कहते, बच्चे चॉकलेट आप खा लेना। पानी माँ ने दिया, चाय माँ ने बनाया, टोली माँ ने दिया, स्वीट दिया, भोजन दिया, प्राप्ति किसको मिला, आपको मिला ना, ये बाबा कह रहे हैं। और भी सभी को देने के लिए निमित्त बनना, और मनोबुद्धि को भी ऐसे सेट करना, तो सदा अचल रहेंगे, क्योंकि वो इतना खुशी मिलता रहेगा, वहां से मन हटाना आपको अच्छा नहीं लगता है, वो प्राप्ति मिल रहा है ना। जब ये सिवान किया है तो इसी में रहना अच्छा लगता है ना। अभी तक हम यहाँ बैठे हैं तो बहुत गर्मी होता है तो फैन ऑन करते हैं ना, तो क्लास के टाइम पर क्या होता है, साउंड डिस्टर्ब का होता है करके उसको ऑफ करते हैं। क्लास, क्योंकि क्लास के टाइम पर बाबा की तरफ रहता है, उसकी तरफ अटेंशन रखता है, कितना भी गर्मी हो ठंडी हो उसकी तरफ अटेंशन नहीं रहता है। क्लास कंप्लीट होते ही गर्मी का एहसास होता है, तुरंत हाथ स्विच की तरफ जाता है, क्योंकि साधन है ना, तो यूज क्यों नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही निराकार रूप में आपको सेवा का फल मिलता है, तो निरंतर कनेक्शन में रहो ना, आपका क्या जाता है। माना वो कर्मों का फल आपको इतना सुकून देता है, इतना कुछ देता है, मन वहां से हटता नहीं है। जैसे कोई दारू पीता है ना, नशा चढ़ जाता है ना, तो बार 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 उनका मन क्या होता है, दारू की तरफ चला जाता है। वो नशा कम होते ही चार्ज कर लेते हैं। तो ये भी एक नशा है, ईश्वरीय नशा है, प्राप्तियों का नशा है, सच्चा नशा है। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। निरंतर एक ही विधान से सेवा, सर्वशक्तियों को एक ही कर्म, एक ही कर्म का फल, एक रस स्थिति, वेरिएशंस नहीं, नो। ये हमारे जो बेंगलुरु में है ना, जो पुराना जनरेशन है, उनको हम पूछते हैं कि आज सुबह आपके घर में ब्रेकफास्ट क्या है, वो क्या कहते हैं जानते हो, भाई जी ब्रेकफास्ट क्या है वो मत पूछिएगा, हर रोज हमारे घर में रागी बॉल ही रहता, एवरीडे वही है सेम, लेकिन सांबार चेंज हो सकता है, लेकिन रागी बॉल ही वो नहीं खाएंगे ना, हमको
ब्रेकफास्ट किया हुआ जैसे नहीं लगता, वही प्रैक्टिस है उनको। वैसे ही आपके सेवा में, विधि में एक ही जैसी विधि को बनाओ और सर्व के लिए शक्ति देने के लिए निमित्त बनो। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। देखो, जो कोई किसी को हेल्प करता है तो जरूर वो उसको रिस्पेक्ट देगा कि नहीं देगा, बताओ। उनसे हेल्प हो रहा है, जो चाहिए उनको मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट देगा ना। तो आपके द्वारा सारे विश्व को जो चाहिए वो मिल रहा है, तो जरूर वो आपको रिस्पेक्ट देगा, प्यार देगा, आपके साथ झगड़ा नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। क्यों? आपके द्वारा प्राप्तियां हो रही है ना। उसी से कितना सुकून मिलता है। लेकिन जब आप वो स्थिति से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, वो विधि से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तब क्या होता है? आने लगता है, मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, आने लगता है। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जो कर्म करती हूँ ना, उसमें जो संतृप्तता, सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा है। क्योंकि ज्यादातर लोगों में क्या होता है? चाहिए चाहिए चाहिए, दूसरा ये नहीं चाहिए, ये दोनों के बीच में अटक जाते हैं। संतुष्टता, ना चाहिए ना नहीं चाहिए, नहीं, जो भी सेटिस्फाइड, यस आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। मैं तो ईश्वरीय जिंदगी में, मेरे पार्ट में मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं अपनी जिंदगी में? हमारा पार्ट प्रकाश मणिदारी जैसे होता था तो कुछ अच्छा होता, ब्रह्मा बाबा का जैसा होता तो अच्छा होता, सूरजबाई का जैसा होता तो अच्छा होता। मुझे तो मेरा पार्टी अच्छा लगता, थैंक यू बाबा। राइट? तो जो बाबा के साथ आप कर्म कर रहे हो उसमें संतुष्ट रहो, लेकिन समय के अनुसार जो बाबा कहता है उसके अनुसार आप चलने से ही संतुष्ट हो सकेंगे। जिसके पास संतुष्टता है, समझो उसके पास सब कुछ है। तो बाबा कहते संतुष्ट है किसमें? इस सर्व प्राप्तियों से। कितना स्टूडेंट्स है, कितना जायदाद है, उसमें संतुष्टता नहीं। वह यही गीत गाते रहते हैं कि पाना था वो पा लिया। माना, सबके सुख ही आपका सुख है। मेरा सुख में सबका सुख नहीं, सबका सुख में ही मेरा सुख है, ऐसा समझ लो। जैसे माँ, बच्चे खुश है तो माँ का पेट भर जाएगा। सभी को मैंने देखा है, बहुत सारे माताएं जहां हम सेवा पर जाते हैं ना, हमको और घर वालों को इतना भोजन खिलाते खिलाते खिलाते, उसके बाद जब वो भोजन के लिए बैठते हैं, इतना ही ले लेते हैं। हम परोसने के लिए जाते हैं, नहीं 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 भाई जी, ज्यादा मत परोसना। और हमको गणेश जी के जैसे प्रतिष्ठापना करते हैं। प्रतिष्ठापना माना चेयर पर जाकर बैठना, योग नहीं कर, योग करते रहना, ऐसे बैठे रहते हैं, हमको इतना खिलाते हैं, और ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इससे इससे घूमते रहते हैं। काम सभी उनका और भोजन हमको। आने के बाद हम गणेश जी बनकर आते हैं, पेट इतना बड़ा हो जाता है। अभी रिसेंटली हम एक जगह पर गए तो वो पूछे थे, भाई जी आप पतले क्यों होने हुए हो? हमने कहा बाबा ने प्रोग्राम में भेजना थोड़ा कम कर दिया, इसलिए थोड़ा पतला बनाओ। ये तो वो प्रोग्राम में इतना खिलाते हैं, टोली, जूस, नारियल का पानी, भोजन, हमने आपको दिया नहीं। आप तो हमको इतना शरीर के लिए प्यार दिलाते हैं, लेकिन हमारा हालत क्या होता है हम ही जाने, है ना। इसलिए बाबा कहते वो लोग निराकार रूप के ऐसे सुख में ऐसे उनको अनुभव होता है। जो पाना था वो पा लिया। कैसे? बाबा के द्वारा नहीं, बाबा की शक्ति सभी को देते हुए उन द्वारा जो थैंक यू आता है निराकार में, वो प्राप्तियों द्वारा। इसलिए बाबा कहते हैं प्राप्ति, बाबा ने आपके द्वारा शक्ति दिया, मटेरियल आपके द्वारा फ्लो हुआ, लेकिन प्राप्ति कब होता है? जिनको जाकर पहुंच गया उन्होंने आपको पेमेंट किया, तभी तो प्रॉफिट और बिजनेस होता है। मटेरियल चला गया, उन्होंने पैसा ही नहीं दिया तो प्राप्ति कहाँ होता है? लॉस होता है ना। तो इसीलिए अजय बाबा ने प्राप्तियों के बारे में बताया। स्लोगन, मोहब्बत से, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाएगी। बाबा की गोद में बैठना है ना, तो मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ। वहां जाने के बाद भी कभी कभी हम क्या करते हैं ना, मेहनत करते हैं, बाबा ये दे दो, वो दे दो, ऐसे करो, नहीं, प्यार में बैठ जाओ, बाबा के फ्रेंडली बैठ जाओ।
आराम से बैठ जाओ। आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, माँ के गोद में जाके ऐसे हरकत करते हैं, आराम से भोजन खाते रहते हैं, है ना। कोई कोई बच्चे ऐसे क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। कितना सुंदर ड्रामा में एक क्या नियम है जानते हो, जब बच्चा कुछ भी नहीं पूछता है तो माँ बाप सब कुछ देते हैं। जब बच्चा मांगने लगता है तो देना बंद कर देते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों चाहिए क्या चाहिए। जब छोटा रहता है वो कपड़ा पूछता ही नहीं है, माँ भी लेकर आता है, पिता भी लेकर आता है, रिश्तेदार भी लेकर आते हैं। बड़ा होने के बाद कुछ पूछता है, क्यों चाहिए, थोड़ा दिन के बाद देंगे। ऐसे उनको डांटते हैं, है ना। इसीलिए भोले बनकर बाबा के बच्चे गोद गोद में बैठ जाना, तब देखो मेहनत आपको कुछ भी नहीं होता है। तो हम क्या करते जानते, बाबा क्या है, मैं आपके गोद में आकर बैठा हूँ, उस आत्मा को शक्ति दो, उनको सकाश दो, उनकी समस्या का समाधान करो। हम बाबा को क्या करते हैं, ऑर्डर, हिम्मत करना, मोहब्बत से बैठ जाना। तब देखो बाबा कैसे आपको यूज करता है। ओके, अब शांति।